सर हेनरी मैन के अनुसार विधिक विकास के विभिन्न चरण कौन से हैं? सर हेनरी मैन के अनुसार विधिक विकास स्टेजेस ऑफ लीगल डेवलपमेंट बाय सर हेनरी मैन। विधि लॉ समाज के साथ साथ विकसित होती है। लॉ डेवलप्स ग्रेजुअली विद द सोसाइटी। सर हेनरी मैन 1822-1888 ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंशिएंट लॉ 1851 में कहा कि लॉ हैज डेवलप्ड फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सर हेनरी मैन 1822-1828 in his famous book Ancient Law 1851 said law has developed from status to contract। अर्थात प्राचीन समाज में व्यक्ति का स्थान जन्म से निश्चित था, लेकिन आधुनिक समाज में अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट द्वारा वह अपने अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है। That means in ancient society a person's position was fixed by birth, but in modern society he determines his rights and duties through contract। मैन के अनुसार प्रगतिशील समाज की गति हमेशा स्थिति स्टेटस से अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की ओर रही है। अकॉर्डिंग टू मैन, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सैलमंड के अनुसार विधि उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें राज्य न्याय के प्रशासन में मान्यता और प्रयोग देता है। अकॉर्डिंग टू सैलमंड, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। विधिक विकास के चरण स्टेजेस ऑफ लीगल डेवलपमेंट। क स्थिति आधारित समाज स्टेटस बेस्ड सोसाइटी। प्राचीन काल में व्यक्ति का स्थान परिवार, जाति और वर्ग के आधार पर तय होता था। इन एंशिएंट टाइम्स अ पर्सन्स पोजीशन वाज डिटरमिन्ड बाय फैमिली, कास्ट एंड क्लास। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, बल्कि समूह कम्युनिटी पर आश्रित था। द इंडिविजुअल वाज नॉट फ्री बट डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी। ख कपट फिक्शन। जब समाज बदलता है तो पुराने कानून को बनाए रखने के लिए कानूनी कल्पना लीगल फिक्शन का सहारा लिया जाता है। When society changes, legal fictions are used to preserve the old law। उदाहरण गोद लेने अडॉप्शन की प्रथा, जिससे पुत्र न होने पर भी अधिकार पुत्रवत दिए जाते हैं। Example, the practice of adoption, which gave son-like rights even when there was no natural son। G न्यायोचित सिद्धांत equity। जब कानून कठोर हो जाता है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए न्यायोचित सिद्धांत equity विकसित होते हैं। When law becomes rigid, equity principles develop to fill the gap। उदाहरण इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ चांसरी का विकास। Example, development of the court of chancery in England। घ विधायन legislation। समाज जटिल होने पर कानून बनाने का कार्य विधानमंडल लेजिस्लेचर के हाथ में चला गया। When society became complex, the task of making law went into the hands of the legislature। अब लिखित कानून statutory law बनने लगे। Now written laws, statutory law,